आप सभी विद्यार्थियों का आपके YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पहले राजनीतिक विज्ञान पर जो अध्याय नंबर 1 है शीत युद्ध का, तो उस पर मैंने जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, साथ साथ में उसके जो आंसर थे वो भी लिखे हुए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आज अध्याय नंबर 2 जो है दो ध्रुवीयता का अंत, उस पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो देखेंगे वो कौन से क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपने अभी तक RK स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और आपको मैं बताते रहता हूँ हर वीडियो में कि हमने ग्रुप बना रखा है। अगर अभी तक आपने वो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, कक्षा 12 वाले जो ग्रुप है अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लेना। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और जो दूसरा अध्याय है राजनीतिक विज्ञान का दो ध्रुवीयता का अंत, इसके अंदर पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन जो है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, तो इसका उत्तर है शीत युद्ध की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है USSR का पूरा नाम बताइए, सोवियत समाजवादी गणराज्य। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई। 1961 में पूर्वी बर्लिन ने पश्चिम बर्लिन के मध्य बर्लिन की दीवार बनाई गई। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर है बर्लिन की दीवार को। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है पूर्वी जर्मनी की आम जनता के बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया गया था, तो पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था। ठीक है, उसके बाद रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी, तो रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कौन सी पार्टी थी, तो है उत्तर इसका सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना गया है, समाजवादी खेमे के देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया है। नौवां क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया का नेता कौन था, तो दूसरी दुनिया का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन है 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था, तो उत्तर है इसका बोरिस येल्त्सिन ने। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन है नाटो का पूरा नाम बताइए, तो उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन। 13वां क्वेश्चन रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, चेचन्या और दागिस्तान। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाना कर उपचार करना है। उसके बाद शॉक थेरेपी साम्यवादी देशों का द्वारा कब अपनाई गई, तो 1990 में। सोवियत संसद, ये जो 16वां क्वेश्चन है वो देखिए, सोवियत संसद का नाम ड्यूमा था। उसके बाद में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के साथ ही हो गया। 18वां क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, तो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं हैं, एक रूस में 1917 के समाजवादी क्रांति के बाद पूंजीवादी के विरोध में सोवियत समाजवादी गणराज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका मुख्य लक्ष्य समाजवादी के आदर्शों पर समतापूर्ण मूलक समाज की स्थापना करना था। निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत पर रखने की कोशिश करना था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। पांचमान्य दलों विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो
ये यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आ गए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, बताइए। तो सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, अर्थव्यवस्था ज़्यादा विकसित, उन्नत संचार प्रणाली, विशाल ऊर्जा संसाधन, आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली, घरेलू उपभोक्ताओं उपभोग भी उन्नत, सरकारी बुनियादी जरूरतें की चीज़ें भी उपलब्ध, बेरोजगारी नहीं, भूमि और उत्पादक संपदा के ऊपर स्वामित्व नियंत्रण राज्य का था। ठीक है। सोवियत प्रणाली में कौन सी प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो गई थी? तो सोवियत प्रणाली में निम्न समस्याएं उत्पन्न हो गई थी कि नौकरशाही का कस्ता शिकंजा, जिसकी प्रणाली शांतवादी हो गई और लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही। इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं जैसे पढ़ूंगा तो वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव के सोवियत प्रणाली में आई कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए? तो इसका तो यहाँ पर देख सकते हो कि सोवियत प्रणाली में आई कमियों को दूर करने के लिए निम्न प्रयास किए गए। इसी प्रकार ये आप देख लीजिए, वीडियो को रोक कर आप लिख लेना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गोर्बाचेव की नीतियों एवं प्रयासों का क्या परिणतियाँ रही? तो आप ये आंसर देख सकते हो इसका। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या रहे? उसके बाद ये देखिए 24वां क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे? उसके बाद है 25वां क्वेश्चन, शॉक थेरेपी किसे कहा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद या ये उत्तर देख सकते हो कि शॉक थेरेपी की मान्यता निम्न थी, क्या क्या थी? ये इस हिसाब से आप पॉइंट ये लिखना, 7 पॉइंट है, ये 7 लाइन है, सॉरी पॉइंट नहीं 7 लाइन्स है जो इस तरीके से लिखी गई है, आप इसको याद कर लेना। और शॉक थेरेपी क्या है, आर्थिक परिणाम क्या रहे, शॉक थेरेपी के सामाजिक परिणाम क्या रहे, ये तो आपको करना ही करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा एग्जाम के अंदर। शॉक थेरेपी की राजनीतिक परिणाम क्या रहे? राष्ट्रीय एशियाई गणराज्य में बड़ी ताकतों का दखल क्यों बढ़ गया? इस प्रकार से आपको करना है। भारत एवं रूस के संबंध को आपसी लाभ के आधार पर समझाइए। ये थे क्वेश्चन। उसके बाद हम करेंगे समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है।